एक पहाड़ी गांव था, काशा, जहां हर साल एक रात ऐसी आती थी जब गांव की सबसे पुरानी घड़ी उल्टी चलने लगती थी। उसी रात उस पगडंडी से आवाज आती थी, बस एक बार आ जाओ। कोई नहीं जानता कि आवाज किसकी थी, पर जिसने भी सुनी उसने अगली सुबह सूरज नहीं देखा। सौरभ शहर से आया एक नौजवान पत्रकार था। उसकी रिपोर्टिंग की जिद थी सच्चाई की तह तक जाना। गांव वालों ने मना किया, पर उसने कहा, मैं डरता नहीं। रात आई, वही घड़ी उल्टी चली, वही आवाज फिर गूंजी, बस एक बार आ जाओ। सौरभ टॉर्च लेकर निकल पड़ा, अकेला। पगडंडी पर अजीब धुंध थी। पेड़ नहीं हिल रहे थे, पर उनके पत्ते गिर रहे थे। हर कदम पर आवाज तेज होती गई। अचानक उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, बिल्कुल सफेद, बिना पलके झपकाए वो बोली, तू लौट क्यों आया? अभी तो तुम्हारी सजा शुरू हुई है। सौरभ हिला नहीं। उसने पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने सिर्फ इतना कहा, मैं वो हूं जिसने आखिरी सांस यहीं ली थी, अब तू मेरी अगली सांस है। सौरभ चीखा, पर आवाज नहीं निकली। पगडंडी ने उसे निगल लिया। सुबह गांव वाले गए, सिर्फ उसकी टॉर्च मिली, पर उसमें रोशनी अब भी जल रही थी। कहते हैं, अब हर साल एक नई आवाज उस पगडंडी से आती है। और इस बार वो कहती है, मैं सौरभ हूं, बस एक बार आ जाओ। अद्वैत गुस्से में, अगर मेरा भाई नहीं लौटा तो मैं उस रहस्य को खत्म करके रहूंगा। डर कर पीछे हटना हमारी फितरत नहीं। गांव का बुजुर्ग डरते हुए, बेटा, पगडंडी को न छेड़, वो अब इंसानों की नहीं रही, वहां कुछ और बस गया है। अद्वैत धीरे से, तो मैं जानना चाहता हूं, वो कुछ और क्या है? रात का समय अद्वैत वही टॉर्च लेकर निकलता है। हवा ठंडी है, पत्ते स्थिर हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ है। अचानक उसे वही आवाज सुनाई देती है, बस एक बार आ जाओ। पर इस बार वो सौरभ की आवाज है। अद्वैत चकित होकर, भाई, सौरभ भैया। टॉर्च की रोशनी एक जले हुए पेड़ पर पड़ती है। उस पेड़ पर खून से लिखा है, अब अगला तू है। अद्वैत पीछे मुड़ता है, सौरभ खड़ा है, पर उसकी आंखें काली हैं और चेहरा वैसा नहीं जो अद्वैत जानता था। सौरभ भूतिया स्वर में, मुझे मत छुड़ाओ अद्वैत, मैं अब वही नहीं रहा, अब मैं उसका हिस्सा हूं। अद्वैत रोते हुए, भाई, तुम वापस आ सकते हो, चलो घर चलते हैं। अचानक जमीन कांपती है, पगडंडी दरारों में बदलने लगती है, और एक साया निकलता है, एक पुराना साधु, जिसने पगडंडी को अपने प्राणों से बंद किया था। साधु गंभीर आवाज में, जिसने भी इस पगडंडी को जिंदा किया है, उसे बलि चढ़ानी होगी या आत्मा मुक्त नहीं होगी। अंतिम मोड़, अद्वैत एक आखिरी बार सौरभ को गले लगाता है और एक मंत्र पढ़ता है जो उसे बचपन में दादी ने बताया था। पगडंडी जलने लगती है, साया चीखता है, और सौरभ की आत्मा रोशनी में बदल जाती है। सौरभ धीमी आवाज में, अब शांति है, पर ध्यान रखना अद्वैत, पगडंडी अब भी जिंदा है, और अगला नाम तुम्हारा है। हर गांव में एक पगडंडी होती है, जो इतिहास से नहीं, गलती से बनती है, और जिसे मिटाने की कीमत बहुत भारी होती है। दो भाई, एक गया, दूसरा लौटा, लेकिन कहानी अब भी अधूरी है। पगडंडी अब सिर्फ रास्ता नहीं रही, वो अब जिंदा है। और जो जिंदा है, उसे मारा नहीं जा सकता, जब तक कि कोई अपनी रूह न दे दे। नई पात्र, आर्या, एक लड़की जो बचपन में उसी पगडंडी से बच निकली थी, लेकिन अब लौट आई है। अद्वैत पगडंडी के पास, मैंने अपने भाई को खोया, अब इस पगडंडी को हमेशा के लिए खत्म करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। आर्या धीरे, डरी हुई आवाज में, ये पगडंडी सिर्फ रास्ता नहीं है, ये एक प्राचीन श्राप है। इसे शापिनी पथ कहा जाता था, जहां हर 100 साल में बलि देनी होती है, और अब 100 साल पूरे हो चुके हैं। एक तांत्रिक ने गांव की सबसे पवित्र स्त्री को इस पगडंडी पर बलि चढ़ा दी थी, अमृतत्व के लोभ में। लेकिन वो स्त्री खुद देवी का अंश थी, उसने मरते वक्त शाप दिया, अब ये रास्ता हर पीढ़ी से एक बलि मांगेगा, जब तक कोई स्वेच्छा से खुद को न चढ़ाए। अद्वैत संकल्प में, अगर इस सब का अंत मेरे बलिदान से होता है, तो मैं तैयार हूं। लेकिन तभी आर्या आगे बढ़ती है। आर्या आंखों में आंसू लेकर, तू बाहर की रोशनी है अद्वैत, मुझे बचपन में इस पगडंडी ने छोड़ दिया था, शायद इसलिए क्योंकि मैं इसकी अंतिम बलि हूं। भावनात्मक दृश्य, आर्या पगडंडी पर जाती है और मंत्र पढ़ते हुए आत्मदाह करती है। तभी पूरे जंगल में आग सी लग जाती है, आवाजें चुप हो जाती हैं, घड़ी वापस सीधी चलने लगती है। पगडंडी धीरे धीरे मिटने लगती है, और अंत में एक पत्थर पर सिर्फ इतना लिखा रह जाता है, यहाँ कभी कोई रास्ता था, जो अब सिर्फ कहानी है। कभी कभी रास्ते खुद नहीं बनते, वो किसी की आत्मा से बनते हैं,
और उन्हें मिटाने के लिए सिर्फ कदम नहीं, कुर्बानी चाहिए होती है।